15 साल बाद फिर से नीतीश कुमार को जनता ने कमान सौंपी है। जाहिर है बिहार के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने खुद नई सरकार का खाका पेश किया। देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अब सरकार और जनता के बीच एबीपी न्यूज उस कड़ी को जोड़ रहा है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया और अब एबीपी न्यूज की मुहिम उन्हीं रत्नों को बिहार निर्माण से जोड़ने की है। हमने 7 सवालों की लिस्ट तैयार की और बिहार की इन हस्तियों से जानने की कोशिश की कि आखिर कैसा हो मेरा बिहार, हमारा आपका बिहार। पहला सवाल, नीतीश कुमार की नई सरकार को पहला काम क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल, बिहार में कौन कौन सी कमियां नजर आती हैं। तीसरा सवाल, क्या नीतीश ने पिछले 15 सालों में बिहार का विकास सही तरीके से किया। चौथा सवाल, बिहार में अपॉर्चुनिटी की कमी है, अगर हाँ तो इसे कैसे ठीक करें। पांचवा सवाल, शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ता है। छठा सवाल, क्या बिहार में अपराध पर नीतीश ने काबू पा लिया है। और 7वां सवाल, बाहर रहने पर बिहारी शब्द से बचना चाहते हैं या आप गर्व के साथ इसे स्वीकार करते हैं। बिहार के इन सभी रत्नों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और आने वाले 5 सालों का रोड मैप अपने अनुभवों से बताया। इन सवालों का एक एक जवाब सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों से लेकर हर आम आदमी को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि अगर रफ्तार पकड़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। तो नए बिहार का नया ब्लूप्रिंट कैसा होगा ये आप सब भी जानना चाहते होंगे, इसीलिए एबीपी न्यूज ने बिहार की इन हस्तियों से पहला सवाल ये पूछा कि आखिर नीतीश की इस नई सरकार को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए उनको कि जो पिछले 15 साल में अपने वायदे किए थे वही पूरे करना चाहिए इनको। 15 साल के वायदे बोल रहा हूं मैं, 5 साल के नहीं। और ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले 5 हफ्ते में जो नए वायदे किए थे। बात ये है इनको अपने पूरे वायदे शुरुआत से लेकर आज तक पूरे निभाने चाहिए, जो ईमानदारी से। इसी वजह से आदमी वापस आता है। आज ये लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। लोग इसलिए इनको वापस लाए हैं क्योंकि ये आरजेडी को और लालू या राज को दोबारा वापस लाना नहीं चाहते थे, इसलिए वापस लाए हैं। Not because they wanted Nitish, they did not want Nitish. If you look at the public opinion, वो कहते थे साहब नीतीश साहब ने कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार वैसे है, आदमी की हालात वैसे है, बेरोजगारी वैसे है और अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम इतना बढ़ चुका है, हर चीज़ है। लोग खुश थोड़ी हैं, ना खुश हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बढ़ी हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि साहब नीतीश नहीं आएगा तो लालू राज आ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी के थ्रू राज आ जाएगा। को खूब समझेंगे कि उन्हें सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बिहार में जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अभी, वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, जिस पर मुझे लगता है कि नीतीश जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त और नष्ट हो गई है। विश्वविद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, विभाग के विभाग खाली हैं, पढ़ाई लिखाई इसलिए वहाँ होती नहीं। इसीलिए वहाँ के लड़के और लड़कियाँ जो साधन संपन्न हैं वो दिल्ली में और दूसरी जगहों पर जाकर पढ़ते हैं। गरीब के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अध्यापक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या होगी। इसलिए नीतीश को पहला काम यह करना चाहिए कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। तो सुनिए सरकार, ऐसा हो मेरा बिहार। बिहार के इन रत्नों से हमने पूछा कि बिहार में इस वक्त कौन सी ऐसी कमियां हैं जिससे सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, बिहार सबसे आज
तकरीबन इस प्रांतों में से सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत वही है। गरीबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन माइग्रेंट वर्कर्स जो सारे चारों तरफ जा रहे हैं बिहार से ही जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। और उस दिन मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इतनी पुरानी फैक्ट्रियाँ, मॉर्टन की फैक्ट्री जो कितने पिछले 80 साल से थी, बंद पड़ी थी। उसके साथ 8-10 फैक्ट्रियाँ थी, नेशनल फैक्ट्रीज, नेशन को सप्लाई कर रहे थे, वो सब बंद पड़ी है। वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। सो बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है। एक बात बताओ, एज ए लीडर, चीफ मिनिस्टर होने के नाते, एक जिम्मेवार आदमी के नाते, कभी इन लोगों ने ये आके पूछा है व्यापारी वर्ग से, भैया आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है, क्यों बंद हुई है, बताओ किस वजह से बंद हुई है, व्हाट इज द रीजन? और अगर कोई भी वजह है जिस वजह से बंद हुई है, उसको हटाना चाहिए। ये लोग सब अपनी कुर्सी लेके बैठे हैं, बात खत्म हो गई। तो बिहार चुनाव में इस बार कई सारे मुद्दे उछले, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा उछला वो था जंगल राज का मुद्दा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में अपराध का अंत हो चुका है? नहीं, ये मैं मानता हूं कि कुछ हद तक बिहार में अपराधों पे काबू पाए गए हैं। हालांकि जो तरीके इस्तेमाल होते हैं अपराध पे काबू पाने के, मैं उसका बहुत समर्थक नहीं हूँ। एक फॉर्मर डीजीपी होने की वजह से मैं बता सकता हूँ, कास्ट पॉलिटिक्स जुड़ी हुई हैं। देखिए, अपराध भी मुझे लगता है कि देखिए, ये जो बेरोजगारी है ना, ये बहुत बड़ा कारण होता है अपराध का भी। जो नए बच्चे हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं और वो दिशाहीन हो जाते हैं। और ऐसे में जो लोग, ऐसे इस छवि के जो लोग हैं, वो उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके और वो अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एम्प्लॉयमेंट अगर बहुत काफ़ी संख्या में होंगे तो इसमें कमी आएगी। और अपराध जहाँ तक है, जो बहुत पहले की बात मुझे याद है कि उस समय में जो अपराध था, वो अब नीतीश जी जब से आए हैं तब से इस पर बहुत काबू तो हुआ ही है, लेकिन पूरी तरह से काबू हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपराध अभी भी हमारे समाज में हो ही रहे हैं। मुक्त करेंगे बिहार को। मेरे हिसाब से अपराध बहुत है वहाँ पर। हर गांव में माफिया है। दोबारा से इंग्लिश में बोलता हूँ, हर गांव में माफिया है साहब। तो यही सरकार है कहाँ पर? और पुलिस अपराधियों के साथ जुड़ी हुई है। और जिस देश में ये हाल हो रहा है कि अपराधी खुला घूम रहा है और ईमानदार आदमी डर के मारे बैठा हुआ है, कहां से काम? तो बिहार चुनाव में विकास और रोजगार का मुद्दा भी खूब उछला। हमने इन हस्तियों से जाना कि क्या बिहार में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कमी है, और अगर है तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, इसका 3 सेक्टर है, चाहे उद्योग हो, व्यवसाय हो और सर्विस सेक्टर हो। आप ये देखें कि जहाँ तक व्यवसाय एंड ट्रेडिंग का सवाल है, उसमें कमी नहीं है। बहुत बड़ा मॉल और शोरूम खुला हुआ है। आवश्यकता है उद्योग की। आज का ज्वलंत इशू क्या है? एम्प्लॉयमेंट। और एक, अगर आप देंगे गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ दे तो उसका एक लिमिटेशन है। तो हमको निवेश जो है बाहर के लोगों को इनवाइट करना होगा। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा, हेल्थ सेक्टर डेवलप नहीं होगा, तो नेचुरल है कि इसका जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कहाँ से होगा? दीज आर द सोर्सेज जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। यूथ को इन्वॉल्व करेंगे उसमें, तभी तो ये होगा। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, लाखों मजदूर जो इधर से माइग्रेंट्स हो जाते हैं वहीं पे रहेंगे। आज यूपी में देखिए ये चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। दे आर नॉट अलाउड, इनफैक्ट उनको इतना इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो वहीं पे कर रहे हैं। ठीक करने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप जो ब्यूरोक्रेसी है, भ्रष्टाचार है। साहब एक बात बताओ, भ्रष्टाचार में कैसे आदमी रह सकता है?
आप मुझे एक बात बताइए, मैं कई लोगों को जानता हूँ बिहार में भ्रष्टाचार वैसे ही वैसे है, और जो भी वहाँ पर ठेले वाला है, छाबड़ी लगा के बैठा हुआ है, सब कुछ है, वहाँ से पुलिस हफ्ता इकट्ठा करती है, आज भी कर रही है। नेता लोग बहाना ज़्यादा करते हैं, यह बात पहले भी कही गई थी। तो नीतीश ने ये कहा कि बिहार में कोई उद्योग धंधा और रोजगार इसलिए नहीं है कि बिहार के बगल में कोई समुद्र नहीं है। अब उनसे कौन कहे कि समुद्र तो हरियाणा में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, तो यहाँ कैसे सब वो हो रहा है। इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा कि समुद्र नहीं है, नहीं तो समुद्र होता तो लोगों को एक ही सुविधा रहती कि डूब मरते जाके। इसलिए सरकार को का काम है रोजगार का निर्माण। बिहार की ज़मीन उपजाऊ है, कृषि का विकास किया जा सकता है। हेल्थ केयर, ऐसी मूलभूत सुविधाएं बिहार में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के देखना यह है कि हालांकि पिछले 5 वर्षों में बिहार में काफ़ी प्रगति हुई है, बिहार का ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिकतम रहा है 12% की दर से, लेकिन आने वाले 5 साल बहुत क्रिटिकल हैं, जिसमें कि रोजगार का सृजन करके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में बहुत कम है इस समय, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, नेशनल हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने अभी अपना घर बनाया नहीं है बिहार में, और वो इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट जो होना चाहिए बिहार में उसकी अभी भी बहुत बड़ी कमी है, और यही बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज़ निवेश करना चाहती नहीं है बिहार में। तो आवश्यक यही होगा नई गवर्नमेंट के लिए कि जल्द से जल्द उस प्रकार का कंड्यूसिव एक बिज़नेस इन्वायरमेंट आप बनाएं, ख़ुद रीच आउट करें कंपनीज़ की तरफ ताकि वो इन्वेस्ट करें बिहार में। और अगर इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इंडस्ट्रीज़ आएंगी बिहार में, तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी। तो सब के सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जिसके वजह से परेशानी बहुत बढ़ रही है इस समय बिहार में। तो नए बिहार का नया ब्लूप्रिंट तैयार करने में सरकार को मदद मिल सके, यही एक कोशिश एबीपी न्यूज ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए की है। बिहार की पहचान सबसे ज्यादा यूपीएससी एग्जाम पास करने वाले राज्य के तौर पर है, लेकिन फिर भी बेहतर शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह? हाँ, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्यापक ही नहीं हैं, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो छात्र वहाँ रह के क्या करेंगे? और इसीलिए कहीं कोई किसी विश्वविद्यालय में सेशन समय से नहीं होता। हमारी 2 नातिनें, बेटी की बेटियाँ मजबूरी में बिहार में पढ़ रही थी, छोड़ के बाहर जाना पड़ा उनको, क्योंकि 3 साल 4 साल में एक क्लास पास करते हैं लोग, वहाँ सेशन समय से नहीं होता। तो इसलिए ये शिक्षा में बहुत सुधार की ज़रूरत है। सुझाव देंगे ये कि एक तो अध्यापकों की लोअर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक भर्ती होनी चाहिए। दूसरा यह कि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था ऐसी हो कि समय से परीक्षाएं हों, समय से रिजल्ट निकले, ताकि छात्रों का भविष्य बने, वो विभिन्न कंपटीशनों में शामिल हों और अपना रोजगार बिहार में चाहे बाहर खोजें। अगली पेशकश हमने बिहार से बाहर रहने वाले उन रत्नों से जाना कि जब उनको बिहारी कहा जाता है तब वो इन शब्दों से बचते हैं या फिर गर्व के साथ उसे स्वीकार करते हैं। बिहारी कहता है तो मैं बहुत गर्व करती हूँ इस पर, क्योंकि मैंने पूरा अपना जीवन जो है ना ये बिहार में रहकर अपना करियर बनाया है, और बिहार से ही मैं कहीं जाती रही हूँ। इतने सारे मैंने कार्यक्रम दिए, मैं यहाँ पर मैंने नौकरी की, बिहार में मेरे इतने गाने रिकॉर्ड करके जो लोगों ने सुना। सो बिहार से लेकर के और पूरे देश और पूरी दुनिया में मैं बिहार से ही गई और जानी गई हूँ, और यहीं से मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है। सबसे पहले बिहार से लोगों ने प्यार दिया और सारी दुनिया में लोगों ने प्यार दिया है। मुझे बिहारी होने पर गर्व है। मुझे अच्छा लगता है
सुनना कि मैं भी बिहारी हूँ और मैं कभी इस बात को छुपाता नहीं हूँ। और बिहार की अपनी परंपराएं हैं, बिहार का ही रहने वाला हूँ, बिहार में ही पढ़ा लिखा मैंने, और मुझे नाज है इस बात पे कि मैं वहाँ का हूँ। लेकिन साथ में जब बिहार के विषय में ऐसी बात कही जाती है जो मैं खुद कह रहा हूँ अभी, तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और मैं गौरव महसूस नहीं करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, इसलिए बिहारी बहुत अच्छा हूँ कि बिहार एक विकासशील प्रदेश है। ऐसा नहीं होना मेरे लिए दुख की बात है। हम कभी बचना नहीं चाहते, बल्कि हम तो उदाहरण के रूप में खुद को रखना चाहते हैं और रखते हैं कि हमें देखिए, मैं भी बिहार का ही हूँ और अपने क्षेत्र में, मतलब अध्यापकी के क्षेत्र में और लेखन माने राइटिंग में मेरा एक नाम है, हिंदी में एक मेरी हैसियत है जो देश भर के लोग जानते हैं। फिर भी मैं बिहारी ही हूँ, इसलिए बिहारी कहने से मुझे शर्म महसूस नहीं होती। और उन बेवकूफ़ों और बदमाशों को मैं डांटता रहता हूँ कि बिहारी कहकर बिहारियों को डराते हैं, धमकाते हैं और निंदा करते हैं। जो प्रवृत्तियाँ बिहार में हैं वो भारत भर में हैं।